दोस्तों, चीन की बढ़ती हरकतों को कम करने के लिए और उस पर लगाम लगाने के लिए, साथ ही इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए क्वाड के सभी सदस्य देश टोक्यो में मीटिंग करने जा रहे हैं। ऐसे में चीन का इस समय परेशान होना तो वाजिब है, इसीलिए लगातार बयान क्वाड को लेकर चीन की तरफ से सामने आ रहा है। यहाँ तक कि उसने क्वाड को एशिया का नाटो भी करार दे दिया है। बहरहाल इस दौरे से दो बड़ी खबर अभी तक निकल कर सामने आई है और ये दोनों ही खबर चीन के लिए अच्छी नहीं है। पहली खबर, चारों देश मिलकर चीनी खजाने पर रोक लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए बकायदा अंतरिक्ष में भी काम किया जाएगा। वहीं पर दूसरी खबर IPEF का गठन है, जिसका ऐलान जो बाइडेन ने किया है और इसमें भारत को भी शामिल किया गया है। इन दोनों ही खबर के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दरअसल दोस्तों, हिंद प्रशांत महासागर में चीन की मनमानी और आक्रामक रुख को रोकने के लिए क्वाड के सभी सदस्यों ने ठान ली है। अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया ने एक नई योजना लॉन्च करने का फैसला भी किया है। इससे चीन की गतिविधियों को ट्रैक करने में और उसकी योजनाओं को समझने में सबको मदद मिलेगी। दरअसल अब चीन की अवैध तरह से मछली पकड़ने की गतिविधियों को ट्रैक किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों क्वाड सीधे तौर पर समुद्र में चीन की जासूसी गतिविधियों पर बात न करके उसकी मछली पकड़ने की गतिविधियों पर निगरानी करेगा। चीन लगातार कोरिया से लेकर जापान और भारत पर निगरानी रखने के लिए अपने इन्हीं मछली पकड़ने के जहाजों को भेजता रहा है। जापान के सस्कावा पीस फाउंडेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर फॉर आइलैंड स्टडीज की माने तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन्हीं मछली पकड़ने वाली नौकाओं के जरिए अवैध तरह से दूसरे देश की सीमाओं में एंट्री करते हैं। चाइना इसका दो तरीके से फायदा उठाता है। कई बार चीनी सेना इस चीज का काफी अच्छी तरीके से फायदा उठाती है। ये फिशिंग बोट्स को भेजने के बहाने अपने निगरानी जहाजों को भी दूसरे देशों में जासूसी के लिए पहुंचा देती है और इसे पूरी तरीके से ट्रैक चीनी सेना करती है। दूसरा फायदा, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला जहाजों का बेड़ा भी मौजूद है, जिसके जरिए चीन पूर्वी चीन सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी कूटनीतिक दावों को साबित करने की कोशिश करता है और चीन इसके जरिए जापान, वियतनाम और फिलीपीन जैसे देशों की समुद्री सीमा को भी पार करता है, ताकि उनके समुद्री क्षेत्रों पर भी अपना दावा कायम कर सके। वहीं पर इस वक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना 95% अवैध तरह से मछली पकड़ने की घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार है और इसको रोकने के लिए क्वाड के चारों देश मिलकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भी तैनात करने जा रहे हैं और इस सैटेलाइट के तहत सिंगापुर, भारत और प्रशांत महासागर में मौजूद सर्विलेंस सेंटर्स को सैटेलाइट तकनीक से जोड़ने का काम किया जाएगा और एक ट्रैकिंग सिस्टम तैयार होगा, जिससे हिंद महासागर और दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर दक्षिण प्रशांत तक अवैध मछली पकड़ने की घटनाओं की निगरानी की जा सकेगी। सैटेलाइट से ध्यान रखने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे उन फिशिंग बोट्स को भी ट्रैक किया जा सकेगा जो ट्रैकिंग से बचने के लिए अपने ट्रांसपोंडर को ब्लॉक कर लेती हैं। इस सिस्टम के जरिए जहां भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को अपने क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी, वहीं अमेरिका भी क्वाड देशों की मदद से चीन की चालाकी को भांपने का काम कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को भी होगा। वहीं पर इसके जरिए ये भी पता कर सकते हैं कि चीन की तैयारी किस हद तक है। इन चारों देशों ने यह कदम तब उठाया जब चीन किरिबती और सोलोमन आइलैंड के साथ सुरक्षा समझौते करने की योजना बना रहा है। अमेरिका चीन को आगे बढ़ने के लिए एक भी मौका नहीं देना चाहता। आज जो खबर आई है उससे चीन को एक और बड़ा झटका जरूर लगेगा। दुनिया के दो सबसे बड़े आर्थिक मजबूत देश अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से खींचातान का खेल चल रहा है। चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका अब एशिया में एक नया इकोनॉमिक फोरम बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF लॉन्च करने का फैसला किया है। क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहे। भारत भी इसमें शामिल है। IPEF राष्ट्रपति जो बाइडेन के दिमाग की उपज है। इस इनिशिएटिव के जरिए अमेरिका क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन में सुधार जैसे मुद्दों पर एशिया के देशों के साथ पार्टनरशिप करेगा। कोरोना काल में चीन से सप्लाई रोकी गई थी और यही वजह है कि पूरी दुनिया इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन तैयार करना चाहती है। भारत कई बार ये कह चुका है कि दुनिया को एक विश्वसनीय सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत भी IPEF में अमेरिका के साथ चर्चा कर रहा है। वहीं पर इस समारोह में जुड़ने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। IPEF के माध्यम से सदस्य देशों के बीच आर्थिक गठजोड़ मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। कुल मिलाकर चीन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना क्वाड देश शुरू कर चुके हैं और चीन को दो बड़े झटके मिल चुके हैं। अभी कल तक और भी कई फैसले चीन के खिलाफ लिए जा सकते हैं। बहरहाल IPEF में भारत का शामिल होना भारत को काफी फायदा पहुंचाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।